Okay, so let us do some questions based on the concept of angular velocity and angular acceleration. Show that angular acceleration of the direction of motion of a point moving in a plane is given by this, where rho is of course radius of curvature. Okay, and this s is arc length. Okay, measured from the initial point. ठीक, जो भी कर्व होगा उसका रेफरेंस पॉइंट होगा. ठीक है, अब देखो acceleration of direction of motion of a point. Okay, so question 1, let us say this is 0, 0 and this is a curve. ठीक है, यहाँ पे जो है पार्टिकल ट्रेस कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन मीन्स वी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी दैट इज ऑफ कोर्स डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. ठीक है, अगर ये एंगल थीटा या साई कुछ भी बोल दो इसको, अगर इसको साई बोल दिया जाए तो जो साई है दिस इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ मोशन. डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, अब देखो, अब इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ जो द लाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें चाहिए. इसका मतलब व्हाट वी नीड दिस डी स्क्वायर साई ओवर डी टी स्क्वायर. दिस इज बीइंग आस्क्ड. ओके, तो देखो अब देखो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया साई. दिस इज पॉइंट पी, दिस इज आर ऑफ कोर्स. ठीक है, तो देखो अगर डी साई ओवर डी टी की बात की जाए तो इसको वी कैन राइट डी साई ओवर डी एस into ds over dt. This can be written by chain rule. ठीक है, ओके, और ये इसके नेबरहुड में जो भी ये ds होगा arc length, small change in arc length, and we know that ds over dt is nothing but v, that is speed. ठीक है, so this can be written as v d psi over ds. Further we know that radius of curvature is nothing but ds over d psi. Change in arc length with respect to the angle at that point, angle or the slope, no, angle of the tangent at that point with the positive x axis. Okay, so this is ds over d psi. ठीक है, जैसे कि प्लेनर जो सरफेस होता है उसका इन्फिनिटी हो जाता है, ये तो वी डिस्कस्ड इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एज वेल. तो इसको वी कैन राइट v ds over d psi can be written as rho. So this is v by rho, but we need double derivative of this d psi over dt. भाई हमें तो डी स्क्वायर साई ओवर डी टी स्क्वायर चाहिए. ठीक है, तो अगर देखो इसमें डी ओवर डी टी, डी साई ओवर डी टी कैन बी रिटन एज वी बाई रो. अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, बाई पार्ट कर दिया जाए, तो क्या आएगा? 1/रो को छोड़ो, वी को किया जाए डी ओवर डी टी, प्लस वी को छोड़ा जाए 1/रो का करेंगे तो क्या आएगा? -1/रो स्क्वायर डी रो ओवर डी टी. ये ऐसा कर सकते हैं भाई, 1/रो का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा पहले, तो क्या आएगा? -1/रो स्क्वायर, फिर रो का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, दैट विल बी डी रो ओवर डी टी. बस हो गया ये क्वेश्चन. हमें चाहिए ये इन द टर्म ऑफ वी एंड रो एंड द आर्क लेंथ. ठीक है, तो ये क्या आएगा? 1/रो. इसको चेन रूल से वी कैन राइट डी वी ओवर डी एस इंटू डी एस डी टी माइनस वी बाई रो स्क्वायर डी रो ओवर डी एस ओवर डी टी. चेन रूल से ऐसा किया जा सकता है. अब अगेन दिस इज वी, सो दिस इज वी बाई रो डी वी ओवर डी एस माइनस दिस इज वी अगेन, सो वी स्क्वायर हो गया है डी रो ओवर डी एस. So this will be the angular acceleration of direction of motion. ठीक है, angular acceleration of direction of motion. आई होप समझ में आता है. सो गुड क्वेश्चन, इजी भी है. इनफैक्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन इजी रहेंगे, बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट लगाने, और छोटे भी रहेंगे इनफैक्ट, और डायरेक्ट क्वेश्चन आई डोंट थिंक विल बी आस्क्ड. इनका एप्लीकेशन थ्रू सेंट्रल ऑर्बिट होगा. ठीक है, और अगर डायरेक्ट भी पूछा जाता है तो आसानी है ये. ठीक, अब देखो सेकंड क्वेश्चन. इफ W इक्वल्स टू k टाइम्स r पावर n वेयर ओमेगा is या W या ओमेगा is angular velocity of a projectile about focus of its path and r is distance of it from focus of path. ठीक है, then find value of integration 0 to pi by 2 and log a cos square theta plus b sin square theta d theta where a and b are positive. तो बेसिकली हमें एन की वैल्यू चाहिए, ये तो फिर सिंपल इंटीग्रेशन है. ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमें चाहिए. दिस के इज कांस्टेंट ऑफ कोर्स. ठीक है, तो देखो इसको कैसे किया जा सकता है. ओमेगा इक्वल्स टू के आर एन. क्वेश्चन 2,
ओमेगा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आर पावर एन। देखो प्रोजेक्टाइल कैसे होता है, इस टाइप से प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है। तो इसका जो फोकस होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं फोकस है इसका, तो उस फोकस से, या इधर मान लेते हैं, चलो इस, ये इसका एक्सिस है, इस पे ही कहीं फोकस होगा। तो जो भी फोकस होगा वहाँ, ये कोई पॉइंट पी ले लिया जिसका कि मान लो ये जो डिस्टेंस है फोकस से वो आर है, ठीक है, और ये जो एंगल है मान लो ये दिस इज थीटा, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज वी लर्न इन द प्रोजेक्टाइल, ये मैंने डिस्कस भी किया था कि किसी भी पॉइंट पे, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी पे किसी भी पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी दैट विल बी same as if a particle is freely released from directrix and it reaches at this point, then it will gain the same velocity as if it was projected from the point of projection and it reaches at this point। जैसे मान लो ये डायरेक्ट्रिक्स है इसकी, u स्क्वायर बाई 2g हुआ करती थी जनरली, y इक्वल्स टू दैट वाज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ से जब ये यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये जो यहाँ से अगर फ्रीली फॉल करेगा, मान लो फ्रीली फॉल इन अंडर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स, तो क्या होएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला लगाए वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है प्लस 2a। अब देखो अगर मान लो ये डायरेक्ट्रिक्स है पैराबोला की एंड दिस इज फोकस, ठीक है, अगर इसको s बोल दिया जाए, इसको m बोल दो है, n बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला what we can say that PS will be PN, because ये तो डेफिनेशन ही है पैराबोला की। क्या डेफिनेशन है कि किसी भी पॉइंट की पैराबोला पे अगर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो उसकी जो उसके फोकस से डिस्टेंस होगी दैट विल बी सेम एज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये भी आर हो गई। इसका मतलब अगर यहाँ से कोई पार्टिकल फ्रीली रिलीज किया जाता है तो यहाँ जो पहुंचेगा उस पर, यहाँ पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये देखो, एक्सलेशन तो जी है, और क्योंकि पॉजिटिव जी की डायरेक्शन में होगा, और आर ये, तो वेलोसिटी विल बी रूट 2g r, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमें मिल गई, ठीक है। फर्दर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन पीडल फॉर्म, ये क्या होती है, पीडल फॉर्म में पैराबोला की इक्वेशन होती है पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर, ठीक है। यहाँ पे ए इज ऑफ कोर्स दिस इज 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम, जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में ए होता है दैट इज दिस ए, ठीक। तो ये होता है, ये कैसे आया, दिस विल डिस्कस। बेसिकली पीडल फॉर्म क्या होती है कि कोई भी कर्व है, मान लो ये कोई फिक्स पॉइंट है, अगर इस कर्व पे पॉइंट पी लिया जाए और इस पे टेंजेंट ड्रॉ की जाए, तो इस पॉइंट से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, उसकी लेंथ मान लो स्मॉलर पी है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसकी रेडियस वेक्टर आर है, तो जो पी और आर में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज नोन एज पीडल इक्वेशन ऑफ दैट कर्व, ठीक है। तो इन केस ऑफ पैराबोला इट हैपेंस टू बी पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर, ठीक है। इसको विल डिस्कस लेटर ऑन इन वेक्टर एनालिसिस और समथिंग। बट जैसे पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर इज पीडल फॉर्म ऑफ पैराबोला, जैसे इलिप्स की हमने डिस्कस की थी, एल बाई आर इक्वल टू माइनस ई कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है दैट इज दिस फोकस। सो फोकस को फिक्स पॉइंट मान के अगर पीडल फॉर्म की इक्वेशन लिखी जाए पैराबोला की, तो वो आती है पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या, हमें चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी की तो हमने डिस्कस किया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, ये क्या होगा, देखो पॉइंट पी की एंगुलर वेलोसिटी की बात की जाए तो ये वी डिस्कस दैट वेलोसिटी ऑफ पी इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, ऑफ कोर्स थीटा इंक्रीजिंग, वी थीटा डिवाइड बाई आर, आर इन द सेंस यहाँ पे जो एस पी है, ठीक है, उसकी लेंथ तो आर ही है वैसे, और ये वी थीटा जो होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये जो रूट 2g आ रहा है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अच्छा देखो एक चीज और इसमें देख, ये बताना था मेरे को कि जब हमने डिस्कस किया था ओमेगा, वो क्या था, वी थीटा बाई आर, ये आ रहा था, ठीक है। तो जैसे ये कर्व है, या एक मिनट,
ये मान लो कर्व है, ये 0,0 है, ये रेडियस वेक्टर r है, ठीक है। यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, दिस इज टेंजेंट हियर, ठीक। तो अगर देखो इस पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट मान लो 0,0, इससे अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो इसकी लेंथ स्मॉल p बोल देते हैं, ठीक। तो अगर ये r है, ये 90 है, और दिस इज मान लो ये जो है, ये जो टेंजेंट है और जो रेडियस वेक्टर है, इसके एंगल फाई है, मान लो बीच में जो रेडियस वेक्टर एंड फाई इज एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट 8 पॉइंट p, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो अगर ये फाई है, ये 90 है, सो दिस दिस विल बी r sin फाई, ऑफ कोर्स। अगर इसको देखा जाए तो दिस इज r sin फाई, तो यहाँ से वी कैन से दैट p इज नथिंग बट r sin फाई। और ये हमने डिस्कस किया था कि जो v ओमेगा होता है वो क्या होता है, v बाय r, ये था, ठीक है। और अच्छा, ठीक है, ओके। अब इसमें v इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि v इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा डिवाइड बाय r, दिस इज ओमेगा, ठीक है। तो अब देखो थीटा क्या होता है, दिस इज थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है थीटा की, तो ये रेडियस वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर होती है इस टाइप से कुछ। और ये पाई बाई 2 है, इसका मतलब ये रेडियस जो वेक्टर है इसकी, भाई ये रेडियस वेक्टर है इसकी, और ये वी थीटा है। दिस रेडियस वेक्टर और रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच एंगल फाई है, तो वी थीटा की डायरेक्शन और टेंजेंट के बीच का ये एंगल क्या होगा, दिस इज पाई बाई 2 माइनस फाइव, पाई बाई 2 माइनस फाइव, ठीक है। तो अगर इस वी थीटा की डायरेक्शन में वेलोसिटी देखी जाए, ये तो वेलोसिटी होगी, वी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अगर वी वेक्टर का जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ वी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वी थीटा देखा जाए तो वो क्या होगा, देखो भाई ये v है, ये 90 माइनस थीटा है, तो वी कैन से दैट दिस विल बी v cos 90 माइनस फाइव, 90 माइनस थीटा नहीं, 9 माइनस फाइव, सो दिस कैन बी रिटन एज v sin फाइव। आई होप समझ में आता है। सो v sin फाइव हो गया, तो इस ओमेगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v sin फाइव डिवाइड बाई r, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर इसको r से मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों तरफ, तो ऐसे हो गया, ये r sin फाइव को वी कैन राइट p, राइट, सो vp बाई r स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। आई होप समझ में आता है। तो ये होगी पीडल फॉर्म में, पीडल फॉर्म में जो है फॉर एंगुलर वेलोसिटी। आई होप समझ में आता है। तो ये इस टाइप की जगह हैंडी होगी जहाँ पे जैसे अभी पैराबोलिक इक्वेशन वी नो इन पीडल फॉर्म, तो यहाँ पे ओमेगा वी कैन राइट दिस, ठीक है। तो देखो अब ओमेगा यहाँ पे देखो बिना कुछ किए वी कैन डायरेक्टली राइट, यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, यस, ये आ गए हमारे पास। तो देखो अब एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी को वी कैन डायरेक्टली राइट ऑफ पॉइंट P, दिस विल बी नथिंग बट v p डिवाइड बाई r स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। और v की वैल्यू तो वी नो, v मीन्स जो भी इसकी स्पीड होगी यहाँ पे, v तो स्पीड ही है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे v जो है, यहाँ पे जो है v है, इसकी डायरेक्शन तो ऑफकोर्स डाउनवर्ड है, बट जो है वही है, मीन्स यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी का यही कंपोनेंट है, यहाँ वेलोसिटी का मॉडुलस यही है। तो v इक्वल्स टू रूट टू जी आर होगी p पे, ठीक है, द पॉइंट p पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख दी जाए, तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू रख दी जाए अगर, दैट इज रूट टू जी आर, ठीक है, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और p की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, p सोपिडल फॉर्म का ये p है, तो दैट कैन बी रिटन एज a r का रूट, ठीक है। यहाँ पे a इज ऑफ कोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको अब देखो क्या हो गया, ये 2ga, ये तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या हो गया, रूट आर इज r डिवाइड बाई r, ये हो गया हमारे पास ओमेगा, और दिस इज गिवन एज के r पावर n। तो यहाँ से भी कैन से दैट k तो ये हो गया कांस्टेंट है k, इसका मतलब n इज नथिंग बट -1। सो हमारा क्वेश्चन जो है यहीं खत्म हो गया, वैसे n इक्वल्स टू -1 हो गया। आई होप समझ में आया है, ठीक है।
इसमें जो है एंगुलर वेलोसिटी की जो पीडल फॉर्म की इक्वेशन है वो यूज होगी। ठीक, अब देखो इसमें अभी हमें पूछा क्या है, ए इंटीग्रेशन पूछा है, एन तो -1 हो गया, उसके बाद ए इंटीग्रेशन है, तो ये तो किया जा सकता है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। ठीक है, देखो लेट अस से दिस इज I इज इक्वल टू n टाइम्स 0 से π/2 log a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, वेयर a ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 और n तो -1 निकाल लिया हमने। ठीक है, सो दिस इज अब देखो ये इसको वी कैन डील विद दिस इंटीग्रेशन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट किया जाए तो ये क्या है, दिस इज फंक्शन ऑफ a एंड b। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट किया जा सकता है इसको, तो ये क्या आएगा, n तो -1 है 0 से π/2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। विद रिस्पेक्ट टू a किया जा रहा है तो ये टर्म भी इसका, अगर log का तो 1/, अगर मान लो ये टोटल t है तो 1/t हो गया। अब इसका जो t का विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू a करेंगे तो ये तो 1 हो गया, बट cos स्क्वायर थीटा रह गया d थीटा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो देखो ये तो सिंपल है, 0 से π/2, अगर सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये दिस इज d थीटा, और ये क्या आएगा, a प्लस b टेन स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। नाउ लेट टेन थीटा इज इक्वल टू सम z, then this will be sec square theta d theta equals to dz, or we can say that d theta is equal to dz by sec square theta, that can be written as 1 plus tan square theta, that is 1 plus z square। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जाए, 0 से π/2 dz divided by 1 plus z square and this is a plus b z square। ठीक, अब तो ये तो हो गया, इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन से वी कैन डू। ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है, -0 से π/2 1 डिवाइड बाई ए प्लस बी जेड स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर। ये कर सकते हैं, जेड स्क्वायर के साथ बी चाहिए तो यहाँ रख दो बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस बी जेड स्क्वायर माइनस ए माइनस बी जेड स्क्वायर, सो ए माइनस बी। ठीक है, बी माइनस ए तो ये प्लस यहाँ से एडजस्ट हो गया, ये यहाँ से बी माइनस ए आएगा। ठीक है, अब देखो, अब 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी तो आ गया इधर, ये हो गया 0 से π/2। अच्छा, इसका तो वैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो सिंपल फॉर्मूला है डी जेड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, डी एक्स वाई। ठीक है, दिस इज नथिंग बट टेन इनवर्स एक्स बाई ए एंड 1 बाई ए, ये होता है प्लस सम सी, तो ये कर सकते हैं यहाँ पे। इसका क्या होगा, बी तो पहले से ही है, दिस इज टेन इनवर्स रूट बी जेड बाई रूट ए। ठीक है, और जेड के साथ रूट बी है तो, और रूट ए तो यहाँ से आएगा, तो रूट ए बी यहाँ से आएगा। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन किया जा रहा है, माइनस ये क्या है, दिस इज टेन इनवर्स जेड, सिंपल सी बात, 0 से π/2। अच्छा, 0 से π/2 तो होगा नहीं अब, क्योंकि हमने क्या किया है कि जो है टेन जेड, जो टेन थीटा है उसको जेड पुट किया तो 0 से 0 हो गया और π/2 पे इन्फिनिटी हो गया, सो लिमिट तो 0 से इन्फिनिटी हो गई, तो 0 से इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी। इन्फिनिटी देखो 0 पे तो टेन इनवर्स 0 0 हो गया, सिर्फ इन्फिनिटी वाली, तो ये भी π/2 हो गया, ये भी π/2, तो π/2 तो वी कैन टेक आउट, और अंदर रह गया b रूट ए बी माइनस 1। राइट, अब इसको सोल्व कर लो, दिस इज डी आई ओवर डी ए, π/2 a माइनस बी, दिस इज रूट बी बाई ए, ऐसा लिख सकते हैं, -1, और π/2 a माइनस बी रूट बी माइनस रूट ए डिवाइड बाई रूट ए। ठीक है, और देखो इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज रूट ए माइनस रूट बी मल्टीप्लाई बाई रूट ए प्लस रूट बी। तो यहाँ पे ये लिखेंगे तो रूट बी माइनस ए तो कैंसिल हो गया, तो b/2 a माइनस बी। अच्छा,
पाई/2 तो चलो ऐसे ही रहेगा, इसको ये लिखेंगे तो माइनस साइन, बिकॉज रूट बी माइनस ए इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे रहेगा रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, 1/1/√a पहले से ही है। सो दिस इज di/d है, यहाँ से इसको इंटीग्रेट किया जाए, so पाई/2 माइनस पाई/2 इंटीग्रेशन dA/√a प्लस रूट बी इंटू रूट ए, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए बस, एंड वी आर डन। अब देखो इसमें क्या किया जाए, अगर ये रूट ए प्लस रूट बी है, इसको टी बोल दिया जाए तो ये क्या आएगा, रूट ए का क्या आएगा, माइनस हाफ, एक की पावर क्या है, हाफ है, सो हाफ ए हाफ माइनस वन, दैट इज रूट ए, टी ए इक्वल्स टू डी टी, क्योंकि बी तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है भाई, एक विद रिस्पेक्ट टू ए ही देखा जा रहा है सब कुछ, ठीक। तो यहाँ से -b/2, ये डी ए बाई रूट ए को वी कैन राइट 2 dt, ठीक है, और ये तो टी है ही हमारे पास, सो दिस इज माइनस पाई, 2 से 2 का कैंसिल हो गया, ln टी, टी क्या था, रूट ए प्लस रूट बी प्लस सम इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, ये हमारे पास आई आ गया। अब देखो, अभी ये सी हमें हटाना है, बिकॉज दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो सी की तो कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ओके, सो ये जो इनिशियल इक्वेशन है, यहाँ से व्हाट कैन वी डू, अगर ए और बी को इक्वल कर दिया जाए इसमें, तो क्या आएगा, आई ए कोमा ए कर दिया जाए, तो एन 0 से पाई/2, ए एंड बी इक्वल होगी, ए कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, सो दिस इज log a डी थीटा, और वी कैन से दैट log a तो कांस्टेंट है इनटू पाई/2, ठीक है, और n तो -1 है। तो ये हो गया, जब a एंड a कांस्टेंट है तब log a पाई/2 इसकी वैल्यू हो गई, log a पाई/2, ठीक है। सो व्हेन a इक्वल्स टू b, देन आई ए कोमा ए इज माइनस पाई/2 log a, ठीक है। अब इसमें पुट करेंगे अगर ये, तो क्या आएगा, -पाई/2 log a इक्वल्स टू माइनस पाई ln a, और a को इक्वल किया तो 2√a हो गया, प्लस c, ठीक है, और ये 2 को अगर अंदर ले लेंगे तो ये भी रूट में हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ से आ गया c इज इक्वल्स टू पाई ln 2√a माइनस पाई log रूट a, और दिस इज नथिंग बट पाई ln 2, दिस इज वैल्यू ऑफ c, तो c की वैल्यू पुट कर दी जाए यहाँ पे, तो i क्या आ गया हमारे पास, i इज माइनस पाई ln रूट a प्लस रूट b प्लस पाई ln 2, और यहाँ से माइनस पाई अगर बाहर ले लिया जाए तो ln रूट a प्लस रूट b बाई 2 को ऐसे किया जा सकता है, सो दिस विल बी द आंसर, दिस इज द आंसर वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है। सो अगर इसकी डायनेमिक्स की बात की जाए तो n इक्वल्स टू -1 पे ही क्वेश्चन खत्म हो गया, उसके बाद इंटीग्रेशन था, ठीक है। आई होप समझ में आता है, ओके।